नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है नॉर्मल डिलीवरी है, कोई एहसान नहीं, सब औरतें झेलती हैं। एक छोटा सा शब्द, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी एक शब्द ने कितनी औरतों को रोते हुए भी चुप रहना सिखा दिया। डिलीवरी के बाद जब एक औरत कहती है मुझे दर्द हो रहा है, तो जवाब मिलता है नॉर्मल है। जब वो कहती है मेरी कमर टूट रही है, तो कहा जाता है सब औरतें झेलती हैं। जब वो कहती है मुझे उठना बैठना नहीं हो रहा है, तो सुनाया जाता है ड्रामा मत कर। इस एक शब्द ने नॉर्मल औरत को यह यकीन दिला दिया कि उसका दर्द कोई मायने नहीं रखता। नॉर्मल कहकर उसकी तकलीफ को छोटा बना दिया गया, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया और उसकी चुप्पी को सहन शक्ति कहा गया। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? धीरे धीरे औरत खुद मानने लगती है कि शायद सच में वही गलत है, कि शायद दर्द बोलना कमजोरी है, कि शायद माँ बनने का मतलब चुप रह जाना है। लेकिन शब्द सच ये है, दर्द नॉर्मल नहीं था, उपेक्षा नॉर्मल बना दी गई थी। आज की ये कहानी उसी नॉर्मल शब्द की परतें खोलेगी, जो बाहर से आसान लगता है लेकिन अंदर से औरत की पूरी जिंदगी तोड़ देता है। अगर आप भी कभी इस दर्द के नीचे दबा दिए गए हैं, तो ये कहानी आपकी है। डिलीवरी के बाद पूरा आराम। नॉर्मल शब्द का सबसे बड़ा जुल्म नॉर्मल है। सबसे खतरनाक झूठ नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इतना ड्रामा क्यों? यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह वह हथियार है जिसे हर घर में औरत के दर्द को मार दिया जाता है। जिस दिन एक औरत माँ बनती है, उसी दिन समाज तय कर लेता है कि अब यह रो नहीं सकती, टूट नहीं सकती, और अगर दर्द बोले तो उसे चुप करा दिया जाए। यह कहानी सीमा की है, लेकिन सच यह है कि सीमा का नाम बदल दीजिए, कहानी वही रहेगी। अस्पताल से घर, दर्द की कोई छुट्टी नहीं। सीमा की डिलीवरी को अभी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। टांगों में जलन, पेट के नीचे भारीपन, कमर जैसे 2 टुकड़ों में बढ़ गई हो। बच्चा बार बार रोता है, नींद जैसे जिंदगी से गायब हो चुकी थी। घर पहुंचते ही सास का पहला वाक्य, अब घर आ गए हैं, यहाँ अस्पताल वाला आराम नहीं चलता। सीमा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बोलने की ताकत भी तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन उसने एक जान को जन्म दिया। 5 दिन का आराम भी गुनाह। 5वें दिन सुबह सुबह, अब बहुत लेट लिया, बहू हो मेहमान नहीं। सीमा झाड़ू उठाती है, झुकते ही पेट के अंदर कुछ खिसकने लगता है। पसीना, चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा। ननद ताना मारती है, हमारे ज़माने में औरतें बच्चे को पीठ में बांध कर काम करती थी। सीमा मन ही मन सोचती है, तो क्या उनके दर्द कभी गिने ही नहीं गए? भारी सामान, हल्की समझ, पानी की बाल्टी, आटे की बोरी, गैस सिलेंडर, हर भारी सामान सीमा के शरीर के भीतर कुछ और तोड़ देता है। रात को पेशाब अपने आप निकल जाता है। सीमा डर जाती है, पति से कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पति का जवाब, सब औरतों के साथ ऐसा होता है, नॉर्मल है। यही नॉर्मल सब धीरे धीरे सीमा को अपाहिज बना रहा था। किसी ने सीमा को नहीं बताया कि डिलीवरी में अंदर क्या क्या फटता है। कोर मसल्स क्या होती हैं, पेली फ्लोर क्या होता है, इन शब्दों का जिक्र तक नहीं। डॉक्टर की एक लाइन, सब ठीक है। घर की 100 लाइन, अब बहाने मत बनाओ। सीमा हंस देती है, अंदर से रोते हुए। मीठे जहर की तरह पड़ोसन आती है, इतना आराम करोगी तो बीमार रहोगी। रिश्तेदार, आजकल की बहुएं बहुत नाजुक हैं। हर वाक्य सीमा के आत्मसम्मान पर चाबुक की तरह पड़ता है। वह आईने में खुद को देखती है, झुकी कमर, बुझी आंखें। क्या यही वह औरत है जिसने 9 महीने एक जान ढोई थी? रात को सीमा उठती है, कमर सीधी नहीं होती, आंसू बहते हैं। वह सोचती है, अगर यह नॉर्मल है
तो मैं हर रात क्यों टूट रही हूँ? दर्द नॉर्मल नहीं था, अपेक्षा को नॉर्मल बना दिया गया था। एक सुबह सीमा झुकते ही गिर पड़ती है। बाल्टी हाथ से छूट जाती है। बच्चा रोता है। सास चिल्लाती है, नाटक मत कर। सीमा पहली बार चीखती है, ये नाटक नहीं, मेरी हड्डियां बोल रही हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट, पहले फ्लोर, इंजरी सर्वर, कोर वीकनेस, पोस्टमार्टम नेग्लेक्ट। डॉक्टर कहता है, अगर शुरुआती 40 दिन आराम और सही देखभाल मिलती तो ये हालत नहीं होती। घर लौटते वक्त किसी के पास जवाब नहीं। सीमा का आखिरी वाक्य, माँ बनने का मतलब यह नहीं कि मैं इंसान ना रहूं। अंतिम सच्चाई, डिलीवरी के बाद आराम कोई एहसान नहीं, इलाज है। दर्द को नॉर्मल कहना सबसे बड़ा जुल्म है। और जहरीले बोल औरत को मारते नहीं, पर जीने लायक भी नहीं छोड़ते।